चित्रान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों जीव संबंधी अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे अंतःकरण में जागृत होते हैं। एक हमारी देह में दोस्तों जीव कहाँ से और कैसे और क्यों आता है और क्या क्या वस्तुएं साथ लाता है और गर्भ से बाहर कैसे निकलता है और प्राण निकलने पर वह कहाँ और कैसे और क्यों जाता है तथा क्या क्या वस्तुएं साथ में ले जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हमारे युक्तियों सहित हमारे यानी हम किस प्रकार से इन प्रकार के वास्तव में दोस्तों अगर हम जीव संबंधी वास्तविक बातों की कल्पनाओं का अध्ययन करते हैं तो बड़ा गहन इसका वास्तविक उत्तर सर्वज्ञ योगी महात्मा गण ही के पास होता है। और किसी को यह मानने के लिए दोस्तों आग्रह नहीं करना चाहिए कि यथार्थ इस संसार में सर्वथा निभ्रांत और यथार्थ है क्या, क्योंकि ऐसा कहने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं रहता है। तो शास्त्र है, संत हैं, महात्माओं के प्रसाद से साधारण बुद्धि के अनुसार किस प्रकार से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं और संतुलित जीवन यात्रा को किस प्रकार से हम अपने जीवन को अवतरित कर सकते हैं। तो विचार ग्रंथि के अनुसार दोस्तों संतुलित जीवन में क्या हमारा जीवन चलता है। तो जब हम जीवन यात्रा को संतुलित आकार देते हैं तो सभी हमारे जीवन में न सांप्रदायिकता होगी और न महत्वाकांक्षाएं होंगी, न अमीर गरीब का भेदभाव होगा, न ऊंच नीच होगा। तो कलाकार प्रतिस्पर्धा यह जन्म नहीं लेंगी और न अंधविश्वास होगा और न अर्थशून्य परंपराएं। तो दोस्तों क्यों न हम जीवन के इस क्रम को जारी रखते हुए ऐसे जीवन की कल्पना करें जो हमारे जीवन को साकारता के परिणाम यानी मापदंडों में संतुलित जीवन यात्रा के स्वरूप को प्रकट करके हमारे जीवन को आध्यात्म के क्षेत्र से जोड़ करके कर्म यानी क्यों न हम जीवन को इस क्रम में जारी रखें और ऐसे जीवन की कल्पनाओं को साकार करके हम कैसे अपने भावों को उजागर करें। आध्यात्म के क्षेत्र में अकेले जीने की बात आत्मविश्वास का एक सार्थक प्रयत्न है, क्योंकि दोस्तों वहाँ शुद्ध आध्यात्मिक चिंतन रहता है और व्यक्ति अकेला इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही वो इस संसार को छोड़ देता है। यहाँ कोई भी पराया नहीं और कोई भी अपना नहीं है। सुख दुख की स्वयं एक कृत कर्मों का फल है जो हम कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा, लेकिन हम संतुलित जीवन दर्शन का कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करें और जीवन को कैसे हम एक सार्थकता के मापदंड में सांचे में ढाल करके उसे गुणवान बनाएं। तो ऐसी सोच को विकसित करते हुए हम दोस्तों एक नए जीवन की यात्रा पर अगर चलते हैं, जैसे आज महाकुंभ यानी वही बार बार आज के समय में आज के परिवेश में जो देश काल परिस्थितियाँ उसमें महाकुंभ का जो वर्णन होता है पूरे विश्व स्तर में एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत के रूप में उभर कर आ रहा है। आस्था के इस सैलाब को, परमात्मा की श्रद्धा भावों को, वास्तविक श्रद्धा भाव अभी दिखने को मिलते हैं दोस्तों जब हम
ऐसी ही सोच को विकसित करते हैं, एक नई जीवन की ओर बढ़ते हैं, नई जीवन की यात्रा करते हैं। और उसी जीवन यात्रा के लिए दोस्तों अगर हम अपने मन वचन और कर्म से उठें चलें और नए पद चिन्हों को बनाते हुए जीवन की को सार्थक मुकामों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध रहें, तो इस संसार में दोस्तों मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति जब मानव जीवन में आती है तो मानव जीवन दुराग्रह में चला जाता है। आग्रह की इस वृत्ति को हमको छोड़ना चाहिए। भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन हमारे जीवन का भी दोस्तों दर्शन है। हम सब आग्रह और अहम को हल्का करके सहयात्रा करेंगे, तभी जीवन यानी अधिक सुखद और सार्थक होगा। जिस प्रकार इस समय सहयात्रा का साक्षात और प्रमाण हमारे सामने प्रयागराज की धर्मस्थली में, और आज माघ मास के मौनी अमावस्या के सुनहरे अवसर का दृश्य हम देख रहे हैं। तो हमारी जीवन यात्रा का सार्थक बनाने का यही सबसे बड़ा रास्ता है। प्रतिस्पर्धा की होड़ में न दौड़ें, स्वयं की भूलों को ईमानदारी से स्वीकार करें और अवलोकन एवं गुणगान को न घटाएं और समस्याओं से घबराएं नहीं, समाधान खोजने में शक्ति लगाएं। हर व्यक्ति नया सोचे, नई राह तलाशे, साथियों को की आलोचना न करें और अकेले में गलती का एहसास करें और सकारात्मक सोच में गलती का एहसास करें। तो भावनाओं के भावित रखने से हमें परिस्थिति, प्रवृत्ति और प्रकृति एवं परिणाम पर दृष्टिपात रखते हुए, नज़र रखते हुए जीवन यात्रा को सफल बनाना, कैसे हम संतुलित जीवन यात्रा को सफल बना सकते हैं और हमारा सही सोच एवं सघन जो शक्ति होती है योजनाबद्ध होकर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अगर प्रत्येक मानव चलने की दिशा में अपने कदमों को बढ़ाएगा तो सहचरी बन करके और निश्चित रूप से जीवन की विकास यात्रा की कल्पना के सूत्र में जब हम एक माला के साथ, जिस प्रकार माला गूंथी जाती है उस प्रकार हम मानव से मानव को जोड़ करके मानव श्रृंखला के आधार बना करके अपनी जीवन यात्रा को कैसे एक सुंदर जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। इन संसार में परिचित होते ही प्राणी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। जैसे ही संसार में मनुष्य अवतरित होता है, कोई भी प्राणी आता है, तो इस तथ्य को केवल मनुष्य पर ही चरितार्थ नहीं होता है। कदाचित सभी जीवों पर, जितने भी जीव 84 लाख योनियों में जब मानव विचरता है तो उसमें वह जीवन यात्रा को, जीवन चक्र को किस प्रकार से समर्थवान बना सकता है। भिन्न भिन्न रूप में और किन्हीं दो प्राणियों के जीवन यात्रा कभी एक सी नहीं हो सकती है। मनुष्यों के लिए तो सर्वथा नहीं या असंभव है, क्योंकि मनुष्य सांसारिकता का बोध होते हुए भी अपने लक्ष्य को जानने समझने लगता है। तो इस तरह उसकी यथावत जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ऐसा न होने पर हमको एक भटकाव, जिस प्रकार जंगल में आदमी भटक जाता है उसी प्रकार हमको भटकन जैसी महसूस होती है। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। उसमें अभिभावक, माता पिता, शिक्षक और परिवेश संबंधी मदद करते हैं। बालक, जिस प्रकार बालक को हम बचपन से जिस प्रकार का परिवेश देते हैं, उसकी जीवन यात्रा को जैसे शुरू करते हैं
और वह किस प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके लिए प्रतिमान खड़े करते हैं। तो एक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जीवन यात्रा को बिताना यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो जीवन में दोस्तों हमें जो बालक अगर बचपन से ही पूजा है, पाठ है, अपने संस्कारों में जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा अपने संस्कारों से, गुरुओं के, अपने से बड़ों के, माता पिता के, यद्यपि वह अंतर्यामी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मर्यादा और संस्कारों को और अपनी आदर्शता को हमेशा सजो कर रखा। कलह है, दुर्व्यवहार है, आक्रोश के बीच पले मनुष्य का लक्ष्य कटी पतंग के समान होता है, इसीलिए हमें उससे बचना है। मनुष्य का लक्ष्य तो जीवन यात्रा की अनिश्चितता का ग्रास बनने के लिए कभी भी हमको बाध्य नहीं होना चाहिए। हमें आज समाज झूठी प्रगतिशीलता के पाखंड में भी घिरा हुआ है, क्योंकि ऐसे अंधाधुंध आकर्षण लक्ष्य की यात्रा पर आड़े आ जाती है और हमको उसको ऐसे परिवेश में आकर के विवश होना पड़ता है। तो अपनी और दूसरों के जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए हमें इसी अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने के भावों का संचार करना चाहिए। और अधिक नहीं तो सुविचार, प्रेरणा और आध्यात्म और दिया जलाना, इस प्रकार आध्यात्म का दिया जलाना, प्रेरणा का दिया जलाना, प्रेरणाओं के भावों को अपने जीवन में समर्थवान बनाना, अपने भावी जो पीढ़ी है उनके लिए सुंदर मार्ग का चयन करना, कठिनाइयाँ भले ही कितनी क्यों न हो उनसे चुनौतियों को लेना, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना और आँखों के छल कपट को पट्टी को उतार कर सत्कर्म की यात्रा पर चल पड़ने के लिए हमको हर समय, हर पल, हर क्षण प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जिस प्रकार इसमें कुंभ की यात्रा में करोड़ों मात्रा में लोग सदा भावों से भगवान माँ गंगा माता के आश्रय में पहुँचे हुए हैं, तो उसी माँ के आशीर्वाद से आज जो है लोगों का किस प्रकार से भक्ति भाव से हमारा जीवन एक आदर्श जीवन की कल्पना कर रहा है। तो बस अर्जुन को भी जैसे जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जन कल्याण के एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखने की अनिवार्यता, जिस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी, तो हमारे जीवन में दोस्तों वेदांत के मत में तो थोड़ा संसार माया का कार्य होने के वास्तव में गमनागमन के चक्कर में जो है रहता है। तो जीव अपनी पूर्व की योनि से योनि के अनुसार साधनों द्वारा प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए पूर्व कृत जो शुभ कर्म राशि के अनन्य संस्कारों को साथ लेकर सूक्ष्म शरीर सहित परवश नई योनि में जाता है। तो गर्भ से पैदा होने वाला जीव अपनी योनि का गर्भकाल पूरा होने पर प्रसूति रूप अपान वायु की प्रेरणा से बाहर निकलता है। तो यही हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत है और मृत्यु के समय प्राण निकलने पर सूक्ष्म शरीर और शुभ अशुभ जो कर्म राशि के संस्कारों सहित कर्मानुसार भिन्न भिन्न साधनों और मार्गों द्वारा मरण काल की कर्म जन्य जो वासनाओं के अनुसार परवस्था से भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तो यदि हम दोस्तों सार रूप में बात करें तो यही सिद्धांत है, यही वस्तुस्थिति है, यही सार है कि इतने यानी हम जो है शास्त्रों के विविध प्रसंगों में भिन्न भिन्न वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हमारे जीवन में 3 प्रकार की गति बताई गई हैं। भगवान ने गीता में एक मनुष्य की 3 गतियाँ बतलाई हैं, अधः है, मध्य और ऊर्ध्व है। तमोगुण से नीची
और रजोगुण से बीच की ओर सद्गुण से ऊंची गति प्राप्त होती है। तो भगवान ने ऐसे शब्द में, ऐसे प्रसंग में कहा कि ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसो जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छति तामसो। यानी सत्व गुण हमारे जीवन यात्रा में दोस्तों क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में जब मनुष्य जन्म लेता है तो सत्व गुण में स्थित हुए जो पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं। तो रजोगुण में स्थित राजस जो पुरुष होते हैं वो मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण जो कार्यकाल निद्रा है, प्रमाद है और आलस आदि में रहते हैं। और तामस जो पुरुष होता है जिसका रावण था, तो अधोगति अर्थात कीट पशु और नीच योनियों को, नरक को प्राप्त होता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण को मोक्ष की प्राप्ति की। और लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए हमें अपने जीवन में कि तीन गुणों से किसी एक का जो सर्वथा तीन गुणों से कोई भी आदमी जो है अपने जीवन में अगर इनका सही रूप से निरूपण करे तो तमोगुणी पुरुषों की संगति और तमोगुणी कार्यों से तमोगुण बढ़कर रज और सत्व को दबाता है। तो रजोगुणी जो पुरुष संगति और कार्यों से रजोगुण बढ़कर तम और सत्व को दबा देता है। अगर हम इसका गहराई से चिंतन करें तो हमारे जीवन यात्रा में ये सब चीज़ें हमारे जीवन में अवतीत होती हैं, इसको हमको विचारना है। इसी प्रकार सत्वगुणी पुरुषों की संगति कार्यों के सत्वगुण बढ़कर रज और तम को दबा देते। तो गीता में दोस्तों जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है कहा है कि इसी में मनुष्य की स्थिति समझी जाती है और जिस स्थिति में मृत्यु होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। और यह नियम है कि दोस्तों अंत काल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी प्रकार से भाव को वह प्राप्त होता है। गीता में एक जगह कहा है कि सत्व गुण में जो सत्व गुण है, सत्व गुण में स्थिति होने से अंत काल में भी शुभ भावना का या वासना होती है। और शुभ वासनाएं जो हैं वह तत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु होने से मनुष्य निर्मल ऊर्ध्व के लोकों को जाता है। यह हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का प्रसंग गीता में अनेकों जगह है। तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों प्रश्न ये खड़ा होता है कि यदि वासना के अनुसार ही यानी अच्छे बुरे लोगों की प्राप्ति होती है तो कोई मनुष्य अशुभ वासना ही क्यों करेगा। तो सभी कोई उत्तम लोगों को पाने के लिए उत्तम वासना ही करेंगे। तो इसका उत्तर दोस्तों हमें यह मिलता है कि अंतकाल ही की वासना या जो कामना होती है अपने आप नहीं होती और यह प्राय उसके तात्कालिक कर्मों के अनुसार ही हुआ करती है। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन वायु के शेष काल में यानी अंतकाल के समय मनुष्य जैसे कर्मों में लिप्त रहता है, आसक्त रहता है और करीब करीब उन्हीं के अनुसार उसकी मरण काल की वासनाएं होती हैं और मृत्यु का कोई पता कब आ जाए उसके मनुष्य को सदा सर्वदा उत्तम कर्मों में ही लगे रहना चाहिए जहाँ तक हो सके। तो गीता में ही भाव बताए गए हैं, सर्वथा शुभ कर्मों में लगे रहने की वासना शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी और सर्वथा शुद्ध वासना का रहना ही सत्वगुणी स्थिति है।
क्योंकि देह के सभी द्वारों में चेतनता और बोध शक्ति का उत्पन्न होना ही सत्व गुण की बुद्धि का लक्षण है। तो सत्व गुण जब वृद्धि करेगा और उन्हीं गुणों को हम अपने जीवन में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और इस स्थिति में होने वाली जो मृत्यु ही ऊर्ध्व लोगों की प्राप्ति का कारक होता है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं दोस्तों, अंत काल में सात्विक वासना की ही ली जाएगी, कभी अभी से उसकी क्या आवश्यकता है, तो वे बड़ी भूल करते हैं। अंतकाल में वही वासना होगी जैसी पहले होती रही है। तो जब साधक ध्यान करने योगी बैठता है, ध्यान करने में बैठता है, तो कुछ समय स्वस्थ और एकांत चित्त से परमात्मा का चिंतन करना चाहता है। तब यह देखा जाता है कि पूर्व के अभ्यास के कारणों से प्रायः उन्हीं कार्यों या मार्गों की स्फूर्ति के लिए वह प्रतिबद्ध हो जाता है। उसके गुणों से, उसके भावों से, उनके कर्मों से, जिन कार्यों में वह सदा लगा रहता है, तो वह साधक बार बार मन को विषयों से हटाने का प्रयत्न करता है, वह उससे धिक्कारता है और वह पश्चाताप भी करता है। जिस प्रकार प्रतापभानु राजा ने अपने जीवन में ब्राह्मणों के श्राप के परिणाम स्वरूप अपनी अबोध ज्ञान के कारण पश्चाताप किया, वह अंतोगता रावण के रूप में राक्षसी माया में उसको अवतरण होना पड़ा। तो वह साधक बार बार मन को विषयों से हटाने का प्रयत्न करता है। अगर प्रयत्न करता है, उसको मतलब वह धिक्कारता है, बहुत पश्चाताप भी करता है, तथापि पूर्व का जो अभ्यास है उसकी वृत्तियों को सदा कार्यों की ओर खींच ले जाता है। तो मनुष्य, भगवान भी कहते हैं कि दोस्तों, सदा तद भाव भावती, यानी जब मनुष्य सावधान अवस्था में भी मन की भावना को सहसा अपने इच्छानुसार नहीं बना सकता है, तब जीवन भर के अभ्यास के विरुद्ध मृत्युकाल में हमारी वासना अनायास ही शुभ हो जाएगी। और यह समझना भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो यदि ऐसा ही होता है तो शनय शनय धीरे धीरे मता को प्राप्त करने और बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाने की आज्ञा भगवान कैसे देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दोस्तों, मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसकी भावना होती है। जाकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखी, तो प्रभु उसको उसी स्वरूप में दिखते हैं। तो जैसी अंतःकाल की भावना होती है, जिस गुण में उसकी स्थिति होती है, उसी के अनुसार परवश होकर जीव को कर्मफल भोगने के लिए दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारे आज के प्रसंग में अपनी यानी ऊर्ध्वगति हमारे जीवन में, वैसे अगर कहा जाए तो ऊर्ध्वगति के दो भेद होते हैं। इस ऊर्ध्वगति के दो भेद, एक ऊर्ध्वगति से वापस लौट कर नहीं आना पड़ता है और दूसरी से लौट कर जाना पड़ता है। तो इसी को गीता में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की गति और शुक्ल और कृष्ण की गति, और उपनिषदों में देवयान और पितृयान कहा गया है। तो सकाम भाव से वेदाक्त कर्म करने वाले जो स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से छूटे हुए जो पुण्यात्मा पुरुष धूम मार्ग से यानी पुष्प लोकों को प्राप्त होकर वहाँ दिव्य देवताओं के विशाल भोग कर पुण्य क्षीण होने की
पुनः मृत्युलोक में लौट जाते हैं और निष्काम भाव से भगवत भक्ति और ईश्वर दर्पण, ईश्वर बुद्धि से ओतपोत होकर करके स्वांत सुखाय की अनुभूति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के को जानने वाले योगी जन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन की यात्रा और जीवन यात्रा में हमें कैसे अपने जीवन को, तो जीवन यात्रा को समझने के लिए दोस्तों, हमारे जीवन में इस संसार में परिचित होते ही प्राणी की यात्रा जिस प्रकार प्रारंभ होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए संतुलित जीवन की यात्रा को, ये भावों का संचार करते हुए हमें अपनी भावनाओं को, हमारी यही सोच जीवन यात्रा को सफल बनाती है। ये हमारा सही सोच एवं सघन शक्ति योजनाबद्ध होकर लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थवान हो भगवान, और सघन शक्ति योजनाबद्ध होकर लक्ष्य को प्राप्त करके सही दिशा और दशा का अनुसरण करें। निश्चित रूप से जीवन को विकास यात्रा की कल्पना को मूर्त रूप हम देने में समर्थवान हो सकते हैं। तो जीवन को संतुलित बनाने के लिए हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए किस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों से गुजरना पड़ता है। तो अनेक प्रकार के ग्रंथों के अध्ययन करने से हमें जीवन के सत्य, शाश्वत सत्य का पता चलता है। तब हम मानव जीवन की वास्तविकता को समझने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में हमें अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए कैसे प्रतिबद्ध होना चाहिए और मानव जीवन का किस प्रकार से चक्रव्यूह चलता है, उसके बारे में हमको, मानव जो है, कोई भी प्राणी जो है दोस्तों, शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही चला जाता है। बीच में जो शून्य से शून्य तक आने के लिए उसको कितने प्रकार के रचनाओं से और कर्तव्य निर्वहनों को करना पड़ता है, कर्तव्यों को करना पड़ता है। तो उन्हीं भावों को समझ करके हमें वर्तमान जीवन के परिवेश को सार्थक और समर्थवान बनाने के लिए चिंतन में नर और नारायण के भेद को, नर और नारायण के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराजमान होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने में पूर्ण रूप से मनन, चिंतन, अध्ययन और विचार और चेतना की वास्तविकता को समझने की ज़रूरत है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैंने आज मानव जीवन की यात्रा, संतुलित यात्रा को हमको कैसे, और जीवन यात्रा में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और गीता के ज्ञान के अनुसार हमारे जीवन में क्या क्या परिणाम होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैंने अपने भावों को व्यक्त किया। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार कल किसी दूसरे प्रसंग के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका अभिनंदन।